प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। सभी अधिवक्ता साथियों को हमारा नमस्कार। आज सुबह रिकॉर्डेड, कल शाम को कह सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में 1:45 बज रहे हैं, 5 जुलाई। आप लोगों ने बात को गंभीरता से सुना ही नहीं, आत्म मंथन किया, ये साफ झलकता है। मेरा शाम के समय बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, अक्सर मैं क्लास में रहता हूँ, लेकिन जब लेट नाइट में कमेंट्स या व्यू आप लोगों के पढ़ता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि परमात्मा कृपा से जो वाणी आप तक पहुँची है इस YouTube के माध्यम से, वो कितने कारगर ढंग से प्रभावकारी है। आप सभी अधिवक्ता साथी किसी भी स्तर की बुद्धि क्षमता रखते हो, लेकिन ये बात कोई भी नकारेगा नहीं कि जो आदमी ये कृत्य करता है भ्रष्टाचार का, कितना भी वो धन से भर जाए, लेकिन उसका ओज और तेज पूर्णतया नष्ट हो जाता है। और ये ओज और तेज पहचान हर कोई नहीं पाता। उसके लिए बिल गेट्स, अंबानी के यहाँ पैदा नहीं होना पड़ता, या बिल गेट्स या अंबानी होना नहीं पड़ता। ओज तेज पहचानने के लिए सिर्फ एक शर्त है जीवन में, सहज होना, निष्कपट होना, चालाकी से जो परिपूर्ण व्यक्ति होता है, एक वर्ग इसके लिए कुख्यात है, चालाकी और चतुराई के लिए। उसका वो दंश पीढ़ी दर पीढ़ी झेल रहा है। ऐसे ही सोसाइटी में, खास करके हिंदुस्तान के उत्तर भारत में, दक्षिण में भी एक वर्ग खुद को हीन भावना से ग्रसित किए हुए है। परमात्मा ने, अस्तित्व ने, ब्रह्मांड की शक्तियों ने, या ऐसे कह दें सरल भाषा में नेचर ने, अनेकों बार इन दोनों वर्ग को सहज होने के अवसर दिए हैं, लेकिन सुधरता नहीं है। वो कहती नहीं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। थोड़ी सी बात, पार्लियामेंट में जो सेशन चल रहा है उसकी एक घटी घटना से सीखते हैं हम सभी। जब ये सब बातें सीखने, सिखाने या सलाह के संदर्भ में मेरे द्वारा आप तक जाएं, तो आप इस भावना से हमें न लें कि हम आपको सिखा पढ़ा रहे हैं। नहीं ना बाबा, इतनी हिम्मत नहीं है हमारे में। ये जो चारों इर्द गिर्द हैं 24 घंटे, यही जो करवा रहे वही हो रहा। हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट सेशन का। प्रधानमंत्री जी को, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और प्रधानमंत्री जी की पार्टी में स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों की आस्था हो सकती है, मेरी भी अपनी व्यक्तिगत आस्था है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विपक्ष के नेता को बाल बुद्धि इसलिए कहना क्योंकि पार्लियामेंट में स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी के द्वारा ये कहा जाना
कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब हिंसक, असत्य, अधर्म। मेरी दृष्टि में राहुल गांधी सही है, और ये जितनी जल्दी भाजपा को समझने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच है। आरएसएस जो जबरदस्ती करवा रहा है, सहज नहीं रहता आरएसएस को ऐसा क्यों लगता है कि वो अगर नहीं होगा, उस संगठन की सोच के जैसा नहीं होगा, तो ये देश नहीं चल सकता। ये असहज अवस्था है, ये अहंकार से ग्रसित अवस्था है, रस्सी जल जाए लेकिन ऐंठन ना जाने वाली अवस्था है। जितने जल्दी प्रधानमंत्री इस गुबार से निकल जाए ठीक है, नहीं तो 29 बख्शेगा नहीं। हम स्पष्ट शब्दों में इतना बिफोर कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित बातें लग रही हैं सर। हमको जो बच्चे साल भर से जानते हैं वो हमको जो अगर सुनेंगे, तो अभी आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ जो जुडिशरी में चल रहा है, लेकिन यहाँ सुनो 2 मिनट। इसी अंधानुकरण अहंकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किस सिंड्रोम से ग्रसित किया कि 2014 के बाद 16 में जब सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे और उनके आमंत्रण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बड़े गरिमापूर्ण ढंग से सजाया गया था। उस सिल्वर जुबली समारोह में मुझे भली भांति याद है, पूरा प्रयागराज इन विशिष्ट अतिथियों के लिए प्रधानमंत्री समेत बंद कर दिया गया था। हाई कोर्ट में जो गया भी था वो पास वाला गया था, सबको अलाउ नहीं था। इतने वीवीआईपीज आए थे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी मुद्दों को, उत्तर प्रदेश से विधि से जुड़ी संस्था, विधि को प्रोटेक्ट करने वाली संस्थाओं से जुड़ी अनगिनत समस्याओं को पीछे धकेलते हुए प्रेफरेंस क्या दिया था, मंच से आह्वान क्या किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के महामहिमों से, गणमान्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा जल्दी सुलझाएं। जिस एजेंडे के तहत, जिस भावना के तहत वो चीज कही गई, वो परिलक्षित हुई 2024 में। ये जो चुस्ती फुर्ती जल्दबाजी दिखाई गई, बॉलीवुडिया भीड़ बगला के, मंदिर का निर्माण आराम आराम से ठोस पूर्वक हो सकता था। उसका राजनीतिक ना लाभ लेकर, विशुद्ध निस्वार्थगत प्रेम दर्शाकर आप ये दिखाते कि आप मंदिर वास्तव में आस्था के लिए परेशान थे। लोग जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, 4-6 दिन बवंडर चला। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसे एक जगह और एग्जाम्पल दूंगा। प्रयागराज में सफाई कर्मियों का पांव धोने का वीडियो, छोटी छोटी बात का वीडियो, आप ये क्यों समझते हैं कि जो आप जैसा दिखा के पूजा करे वही हिंदू? आपकी ये बुद्धियां वहां कहां चली जाती है जब आप सिंधिया को अपने पार्टी में लेते हैं, शरद पवार के भतीजे को अपने पार्टी में ले लेते हैं, असम में शर्मा जी को अपने पार्टी में ले लेते हैं। तब ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आना चाहिए। हिंदू वो भी जो अभी जस्ट 1 मिनट पहले कांग्रेसी था। अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है तो वहां तो हिंदू समझ में आना चाहिए। तो भाजपा के तथाकथित गेरुआधारी नेता भी सुने, जिनके बड़ बोलेपन का दंड अस्तित्व ने दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं। बार बार कहता हूं, हर 10वें वीडियो में कहता हूं, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव।
हम आपको लगता है कि भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं ना, ये सुदर्शन धरिया ऊपर से लड़ रहा है। ये इसका तो कोई देख ही नहीं रहा है। इतना अंधा हो गया है वो संबित पात्रा, जिंदगी भर किराए की टट्टू की तरह बक 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 किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये वो समय नहीं है कि हिंदू हिंदू चिल्लाने से काम चलेगा। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति जो आपकी तरह पाखंड फैला रहा हो वो भी, और जिसको सुप्रीम कोर्ट के अब्राहम वर्सेज अब्राहम जजमेंट से हिंदू के दायरे में घसीटा जा सकता है वो भी, आस्था ना रखता हो वेद में वो भी, उसको दरमेश नहीं सकते भाजपाई होकर। यही जबरदस्ती हिंदू बनाने, मंदिर को राजनीतिक एजेंडे के तहत राजनीतिक लाभ लेने की अभिलाषा को अस्तित्व ने पाठ पढ़ाया है, लेकिन समझ में अभी भी आ नहीं रहा। अभी भी आपको सीख लेनी चाहिए सामने घटी घटना से। ये 24 चल रहा है 2000, ये 1990 नहीं है। एडवाणी जी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहचान पाकिस्तान या अन्य मुल्कों या अपने ही देश में है, वो छवि मोदी जी की नहीं है, नहीं हो सकती। यही तयसवा उन्होंने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाया है। आरएसएस के कहने पर 30 साल का संघर्ष आप तेल बेचने के लिए डाल दिए हैं। ये वही आरएसएस है। जब तक आप हारे नहीं तब तक मणिपुर पर बोला नहीं। जब पूरा घुसड़ गई आपकी, तब वो आके कह रहा है कि अपना अहंकार हटाओ। ये वही आरएसएस है जो आपके बराबर बैठकर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के स्थापना पर्व पे मौजूद था। सारा विश्व देख रहा था कि मोदी जी के बगल में ये कौन बैठा है। अगर आरएसएस इतना देश हित में काम कर रहा है तो अपने प्रतिनिधि को राम मंदिर के एजेंडे पर बगल में बैठाने की क्या जरूरत है। आपकी ये हरकत और ये मिथ्य भरा विश्वास कि सावरकर और हिंदू धर्म के मैथोलॉजी को हासिल करके हिंदुस्तान पर हमेशा राज्य करेंगे और आप ही वैसा सोचते हैं जैसे शासन चलाया जा सकता है, तो तैयारी कर लीजिए उत्तर प्रदेश में भी और 2029 की भी। ये जितने नेता दिख रहे हैं सांसद बने, एक भी रिटर्न हो जाए तो कहना क्यों? इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। सेकुलरिज्म को भी वही, जो चीज़ मैं हिंदू के लिए कह रहा हूँ, वही आप विपक्ष के सेकुलरिज्म को अपने ढंग से जोड़ के समझ लें। मैं उस पर बोलूँगा तो और लंबी वीडियो हो जाएगी और आपका जुडिशरी का मुद्दा पीछे रह जाएगा। ये मैं वास्तविकता बताने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप में इतनी अंतर्दृष्टि है कि जो आस्थावादी हिंदू है उसको भी आप हिंदू मानते हैं, जो आपके पार्टी में घुस जाए वो भी हिंदू है, सबको हिंदू मानते हैं, तो राहुल गांधी जी का बयान बिल्कुल गलत नहीं है। आप अभी उनको, यही आपकी बार बार की गलती, एक प्लान्ड वे में पप्पू कहा जाना, उस नेता को पप्पू कहा जाना बहुत घातक प्रभाव डालेगा। ढह रही है आपके नेताओं की उम्र, सतर्क हो जाइए। और यही बात जो इस लबादे से, इस विषम परिस्थिति में जुडिशरी में जो चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जो भी अधिवक्ता साथी उस 50-25 बंडल में जो स्वयं इस मानसिकता से होगा जैसे वर्तमान में बीजेपी की मानसिकता है, यकीन मानिए आपके लिए निर्णय नहीं आने वाला। लेकिन अगर सारे बच्चे जो 50 बंडल में हैं वो भी, और जो मेंस लिखे हैं वो भी, एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, किसी भी अधिवक्ता बंधु बहन को बुरा लगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फिर से नहीं होगा। एक कंठस्थ कर लें जितना जल्दी समझ में आए।
मेंस के एग्जाम की संभावना मात्र शेयर कर रहा हूं, जरूरी नहीं। आप हाई कोर्ट के ऊपर नहीं बैठ सकते। 303 बच्चों ने जो ईमानदारी से उसमें हैं और ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनके लिए भी कानून है। तो अभी 8 जुलाई की प्रतीक्षा करेंगे और इस बीच में बौराएंगे नहीं। भाजपा नेताओं की तरह बेवकूफाना हरकत नहीं करेंगे, जिसका नतीजा है कि उत्तर भारत से लगभग उत्तर प्रदेश से तो साफे हो गई है। कभी कभी तो ऐसा, मतलब अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो ये आवश्यक दंड उत्तर प्रदेश की जनता ने संजोग बस दिया है, प्लान बी में नहीं, उसको पता ही नहीं था, इसने दिया है। वो अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं व्यंग्यवश कि हम प्रेम लेकर आए हैं, अयोध्या के राजा जिसे कह रहे हैं, वो अवसर चुभना चाहिए बीजेपी को। मोदी जी के अकल आनी चाहिए कि 2014 से वो राजनीति क्यों कर रहे थे इस पर। जिस व्यक्ति ने इसके लिए रथ यात्रा निकाली, उसको आप बुढ़ापे में, जब वो आखिरी समय में है, भारत रत्न देके छुट्टी ले लेना चाहते हैं। यानी आपकी बुद्धि से इस सीट पर 80 बैठेगा, राष्ट्रपति फलनवा होगा, वहाँ का मुख्यमंत्री फलनवा होगा। अपने इसी दिमागी कुचक्र के चलते आपने बेमतलब महाराष्ट्र में अपमानजनक, अपयसपूर्ण कुचक्री का ठप्पा अपने ऊपर लगवा लिया, कर्नाटक से लगवा लिया। मैं मध्य प्रदेश की भी घटना को सही नहीं मानता। कमलेश्वर जो उनकी सरकार थी, उसको चलाने देनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी ये कहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में बिहार विधानसभा पर क्रूरतम निर्णय, क्रूरतम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेते ही सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया था। मुझे आज भी याद है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश राज्यपाल को के द्वारा बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट के चलते रुक पाई थी। ये हरकत जब आप करते हैं तो आप अपने आप को दूध का धुला मानते हैं। और क्या समझते हैं आम नागरिक आपकी तरह भगवा वस्त्र पहनेगा? जो भगवा ना पहने वो आदमी नहीं है। सारे प्रवक्ता बीजेपी के इस समय विचार करें, और इसके बोलने पे तो प्रतिबंध लग जाना चाहिए संबित पात्रा के। ये जितना मटिया मेट बीजेपी की कर रहा है, उतना शायद कोई दूसरा पार्टी वाला करेगा नहीं। जो समय रहते चीजों को भांप ना पाए। आपको अभी भी भ्रम है कि हिंदू हिंदू चिल्लाने से हिंदू, अरे कब समझोगे? नई उभरती युवाएं, नए नए बच्चे राजनीति में एंट्री मार रहे हैं। आपकी पार्टी में कौन सा नया गया है? क्या मोदी जी को खुद से पद नहीं छोड़ देना चाहिए? 70 साल के ऊपर हो गए हैं। तो ये अहंकार यहां कर्मचारी लिए भी बैठे हैं। सोचिए, वो रिटायर होकर के भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आपने देखा ना, जिन पे विभागीय कार्यवाही हुई है, उसमें एक लेडी रिटायर समीक्षा अधिकारी है महाराज। उसकी पूरी मिली भगत है। जब रिटायर हो गई तो यहां क्या कर रही थी? असल में रिटायर होने के बाद ही असली चीज किया जा सकता है, शक नहीं होगा। कोई पड़ताल करेगा, कोई अधिवक्ता बंधु बहन इस प्रकरण में इस पर पिटीशन करेगा कि जो रिटायर समीक्षा अधिकारी हैं उनका क्या इस प्रकरण में कांड है, उनको काहे किया गया भाई, जब वो पदे पे नहीं है। जिसने सफाई से कमीशन 1 जुलाई को हलफनामा लगाया कि ये ह्यूमन एरर है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कायदे से इंक्वायरी बैठ जाए। आप लोग इसके लिए प्रे में क्या लगाए हैं प्लेंट में, मैं तो नहीं जानता। आप परीक्षा कैंसिल कराना चाहते हैं, केवल अपना हक चाहते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा जजमेंट। लेकिन एक चीज आर्डर के बाद भी जिंदा रहेगी कि ये जो अधिकारी इसमें फंसे हैं, इनके अंतिम दंड तक इनका पीछा ना छोड़े। नहीं वही होगा, जो जो निलंबित है सब बहाल कर दिया जाएगा। पैसे में इतनी ताकत है, मुख्यमंत्री क्या राष्ट्रपति बिक जाए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बिक जाए पैसे में।
आप ये मत सोचें कि केवल पैसे दे करके वो अपना पद पाए हैं, वो इतना सक्षम अब हो गए हैं, जो उसमें अंदर चला गया है वो अपनी प्राण बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। सुबह के वीडियो में कल शाम को जो हमने कहा, थोड़ा वेट एंड वॉच और कीप माइंड को कूल रखिए। मैं अपने उन अधिवक्ता साथियों से जो इस पिटीशन के माध्यम से सीधे संबद्ध हैं, यानी जिनका 50 बंडल में हित है, वो भी पेशेंस रखें। अपने उन दोनों अधिवक्ता साथियों पर जिनके माध्यम से आप ये केस लड़ रहे हैं, उन पर भी विश्वास रखें, उनको सही गलत की राय दें, समझाएं। कोई सर्वज्ञ नहीं होता। और किसी भी संस्था का भद्दा मजाक, भद्दा कमेंट, किसी भी संस्था का या संस्था में बैठे पदाधिकारी को चोर, डकैत, उल्टा सीधा मत बकें। ये सारी ऊर्जा, क्योंकि शनि का वर्ष है, इनमें एक खासियत है, ये मॉरलिटी की प्रचंडता है। अगर आप खुद अपने हक को मांगने के पीछे दारिद्र्यपूर्ण, भौंडा, मजाक भरा, अभिमान से परिपूर्ण व्यवहार करेंगे, ये देवता आपकी साथ नहीं देगा, पलट जाएगी बाजी, आई हुई बाजी चली जाएगी। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, शनि के साइड में रहना है, राहु के साइड में नहीं। देखिएगा अगस्त का महीना कितना सुकून वाला होगा। बस आज की वीडियो यहीं तक। पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई का समय चल रहा है। झारखंड जे का मेंस का सीरीज हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने शनिवार का जिक्र किया था। हमें 2 दिन का समय चाहिए प्रश्न पत्र फाइनलाइज करने में। 17 प्रश्न पत्रों की सीरीज होगी। क्या सुन रहे हैं? 17 प्रश्न पत्र होंगे। 2 प्रश्न पत्रों के बीच में इसमें मॉडल प्रश्न पत्र भी होंगे। इन 17 प्रश्न पत्रों में 2 प्रश्न पत्रों के बीच में 3 दिन का समय रहेगा। मेंस है, 3 घंटा एक पेपर लिखना होगा, यानी 17 तियां 51 घंटे की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें एस्से, इंग्लिश हिंदी वर्जन में एस्से, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, इस पर भी टेस्ट होगा। जिस भी अधिवक्ता साथी को झारखंड जे का मेंस में बुलावा आया है और हमारे इस टेस्ट पेपर से जुड़ना चाहता है, या 14 जुलाई को होने जा रहे बचे हुए दिनों में, आज 5 जुलाई हो चुकी है, 9 दिन मात्र बचा है, अगर टेस्ट सीरीज का मात्र प्रश्न पत्र भी चाहिए तो भी आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर, या आने वाली यूपीएचजे जिसका प्री होना है भी, उसके भी मेंस की टेस्ट सीरीज समान रूप से जारी है। आज हमारी एक अधिवक्ता बहन लखनऊ से हैं, उन्होंने पार्टनरशिप पे अपना पहला टेस्ट लिख के भेजा है। मेरी पूरी कोशिश होगी, और मेरा एक अधिवक्ता बंधु है, वो भी लखनऊ से है, इंग्लिश मीडियम जूनियर डिवीज़न, और उस बच्चे ने रेवेन्यू पे टेस्ट लिख के भेजा है। दोनों की कॉपी की क्वेरी मैं संडे को करूँगा। आप, और रात में जब मेरी क्लास कंप्लीट हुई तो BNSS की हमने 13वीं क्लास कंप्लीट की। हिंदी मीडियम में हमारी ये क्लास होती है। मैं भी जानबूझ के इंग्लिश मीडियम में नहीं एंट्री कर रहा हूँ, जो कन्वे आप तक हो, पेवर हो और लाजवाब हो। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सीरीज दोनों माध्यम में अवेलेबल है, क्लासेज ओनली हिंदी मीडियम। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393। अपने मनोविज्ञान को भांपें, अपने भविष्य को खुद तय करें, ऊर्जा को समाहित करके, संयोजित करके, एकाग्र एक जगह लगाने की कोशिश करें, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। ये विधिक बाधा, विधिक अड़चन जिस भ्रष्टाचार के चलते पैदा हुआ है, उसके लिए शनि भगवान पर, न्याय के देवता पर आस्था रखें, न्याय होगा। चलने दें। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।